मतलब अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने तो इस साल हमारे बच्चे वहाँ से किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकते। और ये तो पूरे साल ऐसे ही कहते रहेंगे जब भी ड्यूज़ दीजिए पूरे साल का दीजिए आप, कहाँ से देगा बंदा। अब ये लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में चाह रहे हैं कि इनको 20,000 रुपये 25,000 रुपये मिल जाए। इस महामारी में इसको मतलब अवसर बना दिया गया है। ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि हॉस्पिटल में जब अपने किसी की डेथ हो जाती है और लोग बॉडी लेने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं पहले बिल दीजिए तब आपको हम बॉडी देंगे। वो सारे पेरेंट्स जानते हैं कि क्या हो रहा था ऑनलाइन स्टडीज़ में, और वो हमसे फ़ीस क्या मांग रहे हैं, पूरी फ़ीस मांग रहे हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जैसी चीज़ के लिए। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक टॉपिक उठाया था कि इस साल क्योंकि कोरोना चल रहा है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, या कुछ अभिभावकों ने कह रखा है कि इस साल स्कूल नहीं भेजेंगे स्कूल खुलने के बावजूद। तो ऐसे में उनका साल ना बर्बाद हो जाए, इसके ऊपर एक हमने प्लान बनाया था कि क्यों ना इस साल अपने बच्चों का नाम हम सरकारी स्कूल में लिखवा दें, और हर 1 किलोमीटर की दूरी से 25 परिवार अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा करके हम बच्चों का साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो से आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि वो प्लान क्या था। आज मैं जिस टॉपिक पे आया हूँ वो ऐसी कुछ घटना हुई है कल, जिसको मैं आज संज्ञान में लेके आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है विनय जी। विनय जी की बच्ची का एग्ज़ाम था कल, तो वो सुबह 9 बजे से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से लिंक आ जाए, और फिर फ़ोन कर रहे थे लिंक क्यों नहीं आया स्कूल में। तो वहाँ पे काफ़ी देर बाद वहाँ के कर्मचारी ने जब फ़ोन उठाया तो बताया कि सुबह से काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, इसलिए मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। और तो पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया जब कि मेरे लिंक नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कर्मचारी ने कि क्या आपने फ़ीस नहीं जमा की है क्या। तो उन्होंने कहा कि फ़ीस हाँ नहीं जमा कर पाया मैं इस बार। तो ऐसे में कर्मचारी ने कहा आप फ़ीस जमा कर दीजिए तो आपका जो है आपको लिंक भेज दिया जाएगा, फिर से हो जाएगा एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने पूछा फिर से कैसे, और फ़ीस तो मैं नहीं जमा कर पाऊँगा इस बार क्योंकि मेरा सारा जो छोटा सा रेस्टोरेंट है मेरा वो बंद है इस समय। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक लेटर लिख दीजिए और फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने फ़ीस नहीं जमा किया है वो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। फ़ीस कोई मन से तो है नहीं कि नहीं दे रहा है, मजबूरी है। जिनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, या जिनके पास कम पैसे बचे हुए हैं वो नहीं दे पा रहे हैं। उस ऐसे महामारी में अगर स्कूल हमारे साथ ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा काम हमारा। सेम एक घटना और हुई, हमारे एक मित्र हैं संजय जी। संजय जी ने तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया स्कूल में कि हम नहीं पढ़ा सकते, मुझे ऑनलाइन स्टडी समझ में नहीं आ रही है आपकी, और पैसे भी हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो हम आपको दे देंगे, ऑनलाइन आप फॉर्म भर दीजिए, लेकिन पहले ड्यूज़ क्लियर कर दीजिए पहले के। तो उन्होंने कहा कौन से ड्यूज़, उन्होंने कहा अप्रैल मई जून की फ़ीस। तो उन्होंने कहा कि फ़ीस मैंने पढ़ाया तो है नहीं, केवल कुछ दिन ऑनलाइन देखा, तो जुलाई तो मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया आपका, और उससे आप ये इतनी बड़ी फ़ीस जो आपकी लगभग 5,000 रुपीज़ पर मंथ है, 3 महीने की फ़ीस आप एक साथ हमसे मांग रहे हैं। तो आपने कुछ पढ़ाया भी नहीं, ऑनलाइन का आपने रिकॉर्डिंग चला दिया, उसमें भी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चों से कि आज क्या खाया आपने, आज आपको ये बनाना है, आज आपको ये खाना है। मतलब वो सारे पेरेंट्स जानते हैं कि क्या हो रहा था ऑनलाइन स्टडीज़ में, और वो हमसे फ़ीस क्या मांग रहे हैं, पूरी फ़ीस मांग रहे हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जैसी चीज़ के लिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि हॉस्पिटल में जब अपने किसी की डेथ हो जाती है और लोग बॉडी लेने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं पहले बिल दीजिए तब आपको हम बॉडी देंगे। मतलब अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने तो इस साल हमारे बच्चे वहाँ से किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकते। और ये तो पूरे साल ऐसे ही कहते रहेंगे जब भी ड्यूज़ दीजिए पूरे साल का दीजिए आप, कहाँ से देगा बंदा। तो ये मुद्दा कोई छोटा नहीं है। स्कूल वालों ने अपना दिमाग लगाया कि कैसे पैसा वसूला जाए। उन्होंने पहले ऑनलाइन की स्टाइल शुरू की, गर्मी छुट्टियों में भी चला दिया स्कूल, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करा दिए, सब कुछ कर दिया जितना कर सकते थे। और अब एग्ज़ाम के रिजल्ट्स लेने के नाम पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने का किसी तरह से पेरेंट्स मजबूर होकर दे दें, कुछ गिरवी रख के दे दें। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है प्राइवेट स्कूल ऐसा क्यों कर रहा है। हमने तो प्लान तक बना लिया है कि भाई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके हम सरकारी स्कूल में चलेंगे, जिसमें खुद ही बहुत अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे आगे चल के सब करना पड़ेगा। अब ये लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में चाह रहे हैं कि इनको 20,000 रुपये 25,000 रुपये मिल जाए। अच्छा वो है बना रखा है इन लोगों ने। इसी प्रकार अब आप देखिए तो टीवी वाले, डीटीएच वाले पुराने सीरियल्स दिखा के हमसे पैसे ले रहे हैं। पूरा पैसा चल रहा है, कोई कमी नहीं है कि महामारी चल रही है इस बार आपको इतना डिस्काउंट मिल जाए, कुछ नहीं। पुराने सीरियल्स देखिए और आराम से पैसे दीजिए पूरे। लोन वाले बिल्कुल उसी तरीके से, आपका लोन अगर किसी तरह से बहुत मुश्किल से मोरेटोरियम में लग गया तो वो आप उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देंगे बाद में, कोई रियायत नहीं हमको।
इसी प्रकार आप देखिए कि बाकी देश में क्या हो रहा है, वहां तो मदद की जा रही है, यहाँ पे क्या है कि लोन भी आप ही दीजिए, सब कुछ आप दीजिए और चंदा भी आप दीजिए। फिर सरकार क्या करेगी? सरकार गरीबों के लिए तो कर देती है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं। ये जो इतनी बड़ी समस्या है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम बहुत ही खराब हो सकते हैं आगे चल के। कई परिवार वाले डिप्रेशन में चले जाएंगे, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और इस महामारी में इसको मतलब अवसर बना दिया गया है। चाहे वो सैनिटाइजर पे 18% जीएसटी हो, पेट्रोल को हवाई जहाज बना दो, 80 रुपये ऊपर पहुंचा दो, हर चीज़ में आपने रेट बढ़ा दिया। वैसे ही कम महंगाई थी, अब हमारा बजट एकदम फेल हो चुका है। थोड़ा बहुत पैसे जो किसी के पास किसी तरह से बचे हुए हैं पुराने सेविंग्स के, वो खर्च कर रहा है बंदा। नए धंधे तो आपको पता ही है कि गारमेंट्स का हो चाहे मेडिकल्स का हो, गारमेंट शॉप ऐसे पड़ी है, सामान सब भरा, कपड़े सब रखे हुए हैं, कुछ आपके खरीदार नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप मेडिकल लाइन में चले जाइए तो डॉक्टर्स ओपीडी नहीं ले रहे हैं, तो फार्मा इंडस्ट्री के लड़के भी उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, नया कुछ लिखवा नहीं पा रहे हैं, तो सारे चौपट हो चुका है सब कुछ। तो कैसे देंगे? बहुत बड़ा सेगमेंट है। सरकारी जो जॉब करते हैं उनके पास सैलरी आ रही है, कुछ प्राइवेट में सैलरी आ रही है, वो कितने लोग होंगे? बहुत कम परसेंटेज में है। बट जिनके जो बिजनेसमैन थे, जो जो अपना कुछ कर रहे थे या जिनकी नौकरियां चली गई हैं, वो कैसे करेंगे इस साल ये सारी चीज़ें? बिजली का बिल मुंह फाड़े खड़ा हुआ है सामने, वो इकट्ठा होता जा रहा है लोगों का। आगे चल के लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आएगा, गाड़ी का इंश्योरेंस आएगा, ये सारे खर्चे मिडिल क्लास के हैं, ये वो कहाँ से करेगा? ऊपर से ये स्कूल वाले, वो भी नहीं समझ रहे हैं। क्या इतना पैसा कमाया है उन्होंने? एक साल जो सक्षम लोग हैं वो पैसे दे रहे हैं, उनसे वो क्या टीचर्स की फीस सैलरी नहीं दे सकते? क्या ये पॉसिबल नहीं? कितना सैलरी देते हैं वो, कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है सबको पता है टीचर्स के साथ। टीचर्स आवाज़ नहीं उठा सकते आज की डेट में, क्योंकि उनको सैलरी मिलती है, अगर एक वीडियो उन्होंने बना दिया नौकरी चली जाएगी। तो क्या इस साल थोड़ा सा कॉपरेट नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल वाले कि कुछ लोग जो 30-40% लोग पैसे देने के सक्षम है वो दें और उनसे वो सैलरी दे दें स्कूल फी के टीचर्स को? क्योंकि जब भी सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो डालो तो कुछ महानुभाव आ जाते हैं बताने के लिए कि टीचर्स का क्या होगा। साहब, टीचर्स का तो हो सकता है अगर स्कूल चाहे तो। स्कूल भी तो एक बिजनेस ही कर रहा है ना, वो चाहे तो आराम से दे सकता है सैलरी, जैसे हम लोग देते हैं अपने काम वाले को, और बहुत सी जगह हम लोग पैसे दे रहे हैं, तो वो भी दे सकता है। बट नहीं, वो तो आज दूसरे ट्रैक पे चल रहा है। तो चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, उन्होंने सही में इसको जो है सीरियसली ले लिया प्रधानमंत्री जी की बात को, अवसर बना लिया इस महामारी को। और वैसे ही बड़ी कठिनाई में हम लोग जी रहे थे, और इस महामारी में और ज़्यादा हमारे सामने कठिनाई खड़ी कर दी है। अब पब्लिक क्या है, उसके पास पता नहीं अभी समय नहीं है कि वो इस सब चीज़ों पे जागरूक हो। कायदे से तो हर परिवार की तरफ से वीडियो बन के बाहर आने चाहिए। कुछ दिन बाद शायद स्कूल खुलेगा तो भी हम जानते हैं आवाज़ उठेगी लोगों की, सड़क पे खड़े होंगे लोग, लेकिन प्रशासन क्या पता डंडा वंडा मार के भगा दे। तो क्या ये सही कर रही है सरकार? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर, आम आदमी के ऊपर। क्या ये सही है? मैं हायर मिडिल क्लास वालों से भी पूछना चाहता हूँ, ठीक है आज आपके पास पैसे हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ 6 महीने 1 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे आपके पैसे भी। अगर 1-2 हॉस्पिटल के चक्कर में आप पड़ गए, जैसा कि आजकल अच्छे अच्छे पैकेज बने हैं, कोरोना पैकेज बने हैं हॉस्पिटल में, या कोई बीमारी के पैकेज बने, जैसे ब्लैकमेल हो रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है हॉस्पिटल में। तो अगर आप एक लफड़े में फंस गए हॉस्पिटल के या किसी और इस तरह की चीज़ों में, तो आपको लगता है कि जिनके पास ठीक ठाक पैसा है वो भी आ जाएंगे, इसी तरह से हो जाएंगे? आज हो सकता है लोअर मिडिल क्लास के साथ हो रहा है, मिडिल क्लास के साथ हो रहा है, कल थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास के साथ भी होगा, सबके साथ होगा। आज आप मत बोलिए, ठीक है आपके पास है, बट आवाज़ उठानी चाहिए। ये कोई गलत मुद्दा नहीं है, मैं किसी पार्टी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ में, ना स्कूल वालों को कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, इसका विरोध क्यों ना करूँ? पैसे नहीं है तो क्या मेरे बच्चे आगे पढ़ेंगे नहीं? सरकारी स्कूल में नाम लिखाने तक के लिए मुझे अब लड़ाई करनी पड़ेगी? तो ये मुद्दा आप लोग प्लीज़ उठाइए और थोड़ा सा जागरूक बनिए, सोशल मीडिया में उठाइए, अपने आस पड़ोस में इस बात को उठाइए और सरकार के कानों तक पहुंचाइए। सरकार के पास समय नहीं है शिक्षा के लिए, हॉस्पिटल के लिए, और उसके पास बाकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा हैं। तो आप प्लीज़ उनको बताइए कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रायोरिटी है, पढ़ाई, शिक्षा। हर घर में, लगभग हर घर में बच्चे होते हैं और सबको जवाब देना पड़ेगा, अपने बच्चों को भी बोलना पड़ेगा क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आप लोग समझिए, इस मुद्दे को गहराई से लीजिए, और हो सके तो आप सभी लोग
कैसा भी वीडियो बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे भी वीडियो बनाना नहीं आता था 2 महीने पहले तक, मैंने भी बनाना शुरू किया। आप लोग भी बनाइए और इसको सोशल मीडिया में रोज़ आपके हर तरफ से इस वीडियो की बौछार होनी चाहिए, इस मुद्दे की होनी चाहिए। अभी आप हो सकता नहीं बोल रहे हैं, कल आप जब बोलेंगे तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो हो सके तो इस मुद्दे को उठाइए, सरकार आपका साथ देगी, सरकार को भी वोट चाहिए अगला चुनाव जीतने के लिए। और जब लोग यूनाइट होते हैं तो कोई भी सरकार समझती है कि इसको सुनना पड़ेगा। गरीब लोगों को क्यों सुनी जाती है? वो एक ही कारण है, पता है इनका काम इनको अनाज नहीं दिया तो ये रास्ता जाम कर देंगे। और सरकार को पता है कि मिडिल क्लास कभी रास्ता जाम नहीं करती, उसके पास समय ही नहीं है रोजी रोटी से फुर्सत पाने के लिए, यूनाइट भी नहीं है। तो जिनका काम होना उन्हीं का काम होता है, जो लोग यूनाइट हैं, जो सड़क पर उतर जाते हैं, सरकार भी उन्हीं की सुनती है। तो हो सके तो प्लीज़ सब लोग एक हो जाइए इस चीज़ में और सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि एक वीडियो में आके बोले हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कि स्कूल की फीस तभी ली जाएगी जब वो खुल जाएगा। पहली चीज़, जो अक्षम लोग हैं, जैसा कि मैंने कुछ पढ़ा भी था कि ऐसा हमारा कानून भी कहता है, सन 2009 में था शिक्षक अधिकार का कानून, जिसमें 25% लोगों को, जिनके पास पैसे नहीं उनको भी अधिकार है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का, जिसको दबा दिया गया है। तो आवाज़ उठाइए, बिल्कुल जो असक्षम लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, शर्म खाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, आवाज़ उठाइए। और आवाज़ उठाएंगे तो पक्का है कुछ ना कुछ होगा ज़रूर से, वरना ठीक है अगर आवाज़ उठाना नहीं है तो बेचिए घर के सामान, जेवर बेचिए और इन प्राइवेट स्कूल वालों का आराम से पेट भर दीजिए। वो तो चाहते ही हैं धीरे धीरे मुद्दा चलता रहे, उनकी फीस आती रहे किसी न किसी बहाने से, देखा देखी आ जाएगी, उसने दे दिया चलो हम भी दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझिए और इस पर कुछ आवाज़ उठाइए। मैं इस मुद्दे को उठाता रहूँगा और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।